हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एसएनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में साइंस का चैप्टर 10 अगर फिजिक्स के हिसाब से देखें तो चैप्टर 1 चल रहा है प्रकाश। इसके अंतर्गत हम लेंस पढ़ रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने लेंस की परिभाषा और लेंस को किस तरह पहचाने हम कि उत्तल है या अवतल, और उत्तल और अवतल के प्रकार, ये सब बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक, अब देखिए, लेंस से संबंधित 6-7 परिभाषाएं हैं जो कि अभी आप फिगर के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ये जो मैंने लिखा है ये केवल आप ऐसे देख लें, रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बस केवल आप समझ लीजिए। फिगर अगर आपको याद रहेगा तो ये आप खुद लिख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला हमारा होता है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर दर्पण वाले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, तो बस थोड़ा सा फर्क है और सेम टू सेम वही है इसमें भी। ठीक, तो देखिए पहला हमारा वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए लेंस जो होते हैं ना, ये एक गोला ये है और एक गोला ये है। इन दो गोलों को काट करके तो बनाया गया है ना। ये लेंस कौन सा है? हमारा उत्तल लेंस है। इस वाले गोले में से इतना काटा गया और इस वाले गोले में से इतना ये काटा गया और दोनों को जोड़ दिया गया तो बना क्या? हमारा उत्तल लेंस बन गया। ठीक, तो अब अगर पूछा जाए कि वक्रता केंद्र क्या है तो आप देखिए परिभाषा किस तरह बनाएंगे कि लेंस को जिस गोले से काट कर, लेंस को, ये लेंस है, लेंस को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आया? मतलब ये लेंस जो है, दो गोले रहेंगे, उसमें से काट करके तो बनाया जाता है, तो लेंस को जिस गोले से काट के बनाया जाता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इस वाले गोले का केंद्र कहाँ होगा? कहीं यहाँ पे होगा और इस वाले गोले का केंद्र कहीं यहाँ पे होगा। ठीक, ये गोला थोड़ा अच्छा नहीं बना है। अगर आप लोग बढ़िया से गोला बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से फिगर इसका बनेगा। तो इस गोले का केंद्र ये हो गया और इस गोले का केंद्र ये हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? यही है वक्रता केंद्र और इसे हम लिखते हैं C से। आप इसे नाम दे दीजिए C1 और इसे C2। तो समझ में आ गया वक्रता केंद्र क्या है। दूसरा हमारा है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यह हमने लिखा भी है परिभाषा इसकी कि लेंस को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, बस वक्रता केंद्र में थोड़ा सा चेंज करना है और जो परिभाषा वक्रता केंद्र की वही वक्रता त्रिज्या की। तो इस गोले से काट कर बनाया गया है और त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से यहाँ तक की दूरी ना है, ये देखिए, ये हमारी क्या हुई? त्रिज्या। यही तो हुई त्रिज्या। इसको इधर ना करके आप इधर मान लीजिए, ये हमारी हुई त्रिज्या। इसे आप नाम दे दीजिए R2 और इस वाले केंद्र से यहाँ देखिए ये हमारा R1 और R2। समझ में आ गया? त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या कि लेंस को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उसकी त्रिज्या को या उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए तीसरा नंबर है हमारा प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है कि लेंस में जिस बिंदु से जाने वाली प्रकाश का विचलन नहीं होता। विचलन मतलब कि अपने स्थान से वो भटकती नहीं, मुड़ती नहीं इधर उधर, जिधर चल दी उधर जाती ही रहेंगी।
ठीक, विचलन अर्थात अपनी मार्ग से मुड़ती नहीं है, उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं और इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए बच्चों, जिस तरह से दर्पण में ध्रुव कार्य करता है ना, जो भूमिका दर्पण में ध्रुव निभाता है वही भूमिका लेंस में हमारा प्रकाशिक केंद्र निभाता है, बस थोड़ा सा अंतर है और कुछ नहीं। और उस हम ध्रुव को भी किससे, P से रिप्रेजेंट करते थे और यहाँ पर हम प्रकाशिक केंद्र को भी P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये होता है कहाँ, इस लेंस के बीच में, तो यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से जो जाने वाली किरण होती है हमारी, उसका विचलन नहीं होता, ठीक, अर्थात अपने मार्ग से नहीं मुड़ती। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से, P से। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रकाशिक केंद्र हुआ। क्या हुआ, प्रकाशिक केंद्र। अब देखिए, आप परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और चौथा हमारा मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि लेंस में वक्रता केंद्र ये C1 और ये है आपका C2। तो लेंस में वक्रता केंद्र को प्रकाशिक केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। देखिए आप लोग कई अगर बुक्स पढ़ेंगे तो हर बुक्स में अलग अलग तरीके की डिफिनीशन आपको मिलेगी। कई बुक्स में दिया रहता है ना कि वक्रता केंद्र को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। लेंस में वक्रता केंद्र C1 को C2 से मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो अगर वो परिभाषा हम लिखेंगे तो सही तो है, लेकिन अगर आपको समतलोत्तल या समतलावतल लेंस मिल गया, लेंस के प्रकार मैंने पढ़ाया है, तो वहाँ पर ये परिभाषा नहीं बैठ रही है सही। समतलावतल या समतलोत्तल देखिए आप, जैसे समतलोत्तल की बात कर रहे हैं हम, एक समतल और एक उत्तल, ये पृष्ठ, एक पृष्ठ समतल है और ये पृष्ठ उत्तल है। तो इसमें समतल का तो कोई केंद्र होता ही नहीं है, समतल पृष्ठ का भाई केंद्र कहाँ होता है, इसका तो केंद्र होगा ये, मान लीजिए कहीं ये इस वाले पृष्ठ का, लेकिन इसका तो कहीं केंद्र ही नहीं होगा, तो इसका एक ही केंद्र तो हुआ, तो किस केंद्र से मिलेगा, लेकिन तो इसका प्रकाशिक केंद्र होगा। तो इसलिए हम, अगर ये वाली परिभाषा हर जगह लागू होगी कि वक्रता केंद्र को प्रकाशिक केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाँ, तो पांचवा पॉइंट है अब हमारा फोकस। देखिए ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना, भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि आप लोग के लिए भी नया है खैर दर्पण से संबंधित। अगर वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा अलग है। देखिए अभी क्लियर हो जाएगा जो मैंने लिखा है, और उसके बाद में फिगर देखना क्या लिखा है, फिगर में मैं क्या बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से देखना, ना समझ में आए तो बताना। प्रथम फोकस, देखिए पहले फोकस है क्या, लेंस में वक्रता केंद्र ये C1 है, ये C2 है, ठीक। लेंस में वक्रता केंद्र तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य बिंदु को, प्रकाशिक केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस का फोकस कहते हैं। क्या कहा मैंने, एक बार फिर से सुनिए फोकस की परिभाषा, कि लेंस में वक्रता केंद्र तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य बिंदु को, मतलब बीच, ठीक, कि बिंदु को क्या कहते हैं, लेंस का फोकस कहते हैं। लेंस में वक्रता केंद्र तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। अब देखिए फोकस जो होता है वो लेंस की अगर बात होगी तो वो दो होते हैं, दर्पण में एक होता है लेकिन तो लेंस में दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। तो पहले हम प्रथम फोकस के बारे में बात करेंगे। प्रथम फोकस क्या होता है, ये पहले ये देखिए कि ये कौन सा लेंस आपको दिख रहा है, उत्तल, और ये वाला अवतल।
उत्तल लेंस ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। और अवतल लेंस ऐसा लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। इसे कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं इंग्लिश में, और इसे कॉनकेव लेंस बोलते हैं। अब देखिए प्रथम फोकस के बारे में बात करें तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस का मुख्य अक्ष क्या है हमारा, वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, और इस अवतल दर्पण में भी वही वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष होगी। ठीक, तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली कब, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में जिससे चलने वाली, और अगर अवतल लेंस की बात होगी तो जिसकी ओर जाती प्रतीत होने वाली। ठीक, जिसकी ओर जाती प्रतीत होने वाली। ये किरण आई है ऐसे और फिर अपवर्तन के पश्चात ऐसे मुड़ गई, लेकिन दिख क्या रहा है, हम लोगों ने जबरदस्ती इसे डॉट डॉट करके लाकर यहाँ पर मिला लिया। ठीक, तो जिस लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली अथवा जिसकी ओर जाती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, यही तो है मुख्य अक्ष, समांतर हो जाती हैं, लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार फिर से देखिए कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली, यहाँ से ये चल रही है, उत्तल लेंस के बारे में जब बात होगी तो जहाँ से चलने वाली, और अगर अवतल लेंस की बात होगी तो जिसकी ओर जाती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, ये हमारा मुख्य अक्ष, इसके समांतर हो जाती हैं। ये देखिए समांतर हो जाती हैं, लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। तो प्रथम फोकस ये हुआ उत्तल लेंस का f1, और प्रथम फोकस को हम f1 से प्रदर्शित करते हैं। और अवतल लेंस का हमारा प्रथम फोकस ये हुआ f1। ठीक, तो प्रथम फोकस क्लियर हो गया आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करेंगे आगे द्वितीय फोकस की। तो अब देखिए द्वितीय फोकस है हमारा, द्वितीय फोकस है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष तो आपको पता ही हो गया होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर मतलब इसके एकदम ये कहीं पर मिले ना, ये जो ये मुख्य अक्ष है और ये जो लाइन है, ये रेखा, ये कहीं एक दूसरे को काटे ना। ठीक, समांतर हैं। तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, लेंस से आने वाली प्रकाश की किरणें, ये किरणें जा रही है ना, आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं, ये देखिए इस बिंदु से ऐसे ये निकल जाएगी और ये किरण ऐसे निकल जाएगी, इसी बिंदु से ना, जिस बिंदु से होकर जाती हैं। और लेंस कौन सा, उत्तल, उत्तल लेंस की जब बात होगी, अथवा जिस बिंदु से आती हुई, यहाँ इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, जा तो रही है किरण ये हमारी, लेकिन लग ऐसा रहा है कि यहाँ से जा रही है ना, डॉट डॉट करके दिख रहा है, यहाँ से जा रही है। जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में, लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है, और इसे हम f2 से प्रदर्शित करते हैं। तो द्वितीय फोकस अवतल लेंस में हमारा ये है, और उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस हमारा ये है। समझ में आया? नहीं आया? एक बार फिर से देख लीजिए कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं, अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को
लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं और इसे हम f2 से प्रदर्शित करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके नोट कर सकते हैं। हाँ, तो अब छठा पॉइंट है हमारा फोकस दूरी, इंग्लिश में बोलते हैं इसे फोकल लेंथ। ठीक, तो देखिए अब प्रकाशिक केंद्र तो पता हो गया आपको, वक्रता केंद्र भी पता हो गया और फोकस भी पता है। ठीक, तो फोकस दूरी देखिए इसकी परिभाषा कैसे हम लोग लिखेंगे कि लेंस में प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस, प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। परिभाषा रटने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आप इतना ध्यान रखिए कि प्रकाशिक केंद्र और फोकस इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसे हम फोकस दूरी बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। ठीक, इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये हो गई f1 प्रथम फोकस दूरी। और अगर इधर बात करें तो यहाँ से ये हो जाएगी हमारी f2। समझ में आ गया फोकस दूरी क्या है? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा सातवां, फोकस तल। इंग्लिश में बोलते हैं इसे फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या है कि मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत मतलब मुख्य अक्ष के लंबवत का मतलब हुआ इससे मुख्य अक्ष से इसका 90 डिग्री कोण पे, 90 डिग्री कोण पे मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस, मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से होकर जाने वाले तल को क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। क्या कहा मैंने? मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से जाने वाले तल को फोकल तल कहते हैं, फोकल प्लेन, और हिंदी में फोकस तल कहते हैं। देखिए कैसे, ये हमारा हो गया है क्या, ये फोकस तल, फोकस तल। और ये क्या है? ये भी है हमारा फोकस तल। तो मुख्य अक्ष के लंबवत, अब मुख्य अक्ष से इसका जो कोण है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस से जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं, इंग्लिश में फोकल प्लेन बोलेंगे। तो ये दो परिभाषा समझ में आ गई आपको। अब देखिए आगे हम थोड़ा बात करेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में। जो बच्चे दर्पण अच्छी तरीके से समझ गए होंगे उनको तो 90% कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, इसमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। लेकिन जो डायरेक्ट लेंस पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा समझने की कोशिश करनी पड़ रही है, ज़्यादा मेहनत पड़ रही है। देखिए चिन्ह परिपाटी में हमारा ये देखिए, ये हमारा क्या प्रकाशिक केंद्र है, क्या है? प्रकाशिक केंद्र। तो लेंस की जब बात होगी तो कोई भी दूरी अगर होगी, इसे आप ऐसे कर लीजिए, लेंस की बात होगी तो कोई भी अगर दूरी होगी तो हम कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे। कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से। और अगर कोई भी वस्तु रखी जाएगी, जो ठीक है, कोई भी वस्तु रखी जाएगी वो प्रकाशिक केंद्र के बाएं साइड में रखी जाएगी हमेशा। कहाँ? बाएं साइड में। तो प्रकाशिक केंद्र, अब देखिए ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, एक्स की धन दिशा और एक्स की ये ऋण दिशा होती है, और ये
y की धन दिशा और ये y की ऋण दिशा। ये x पॉजिटिव x निगेटिव, y पॉजिटिव y निगेटिव। तो प्रकाशिक केंद्र के दाएं साइड की दूरियां सारी क्या रहेंगी, धनात्मक, और प्रकाशिक केंद्र के बाएं ओर की सारी दूरियां हम ऋणात्मक नापेंगे। और प्रकाशिक केंद्र के ऊपर की सारी दूरियां क्या होंगी हमारी, धनात्मक, और नीचे की सारी दूरियां ऋणात्मक होंगी। बस और कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही आपको समझना था। समझ में आ गया? तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कीजिए। और अगर आप लोग अभी चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को क्लास 10th की मैथ और साइंस बहुत ही ज़ीरो से भी ज़ीरो लेवल से पढ़ाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। ठीक, मतलब हमारा ये उद्देश्य है कि मैथ और साइंस में आपको ज़ीरो से एकदम हीरो बनाने का। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।